लड़का अस्पताल में पूरा दिन डिब्बा बंद खाना बेचता रहा और आखिरी डिब्बा अपने लिए बचाने ही वाला था कि उसकी नजर एक बूढ़े दादाजी पर पड़ी जो चुपचाप सूखी ब्रेड खा रहे थे। दया से भरे दिल के साथ उसने बिना सोचे अपना आखिरी डिब्बा दादाजी को दे दिया और कहा कि यह खास उनके लिए है। दादाजी पैसे देने लगे तो लड़के ने विनम्रता से मना कर दिया और भरोसा दिलाया कि वह कुछ भी नहीं लेगा। ये सुनकर दादाजी ने खाना लिया और पूछ बैठते हैं कि इतनी रात को वह अस्पताल में क्या कर रहा है। लड़का बताता है कि उसकी माँ की सर्जरी होनी है, बहुत पैसे लगेंगे और माँ बहुत घबराई हुई है। उसकी सच्ची शाओशिन दादाजी को अंदर तक छू जाती है। माँ के पास जाने के लिए लड़का विदा लेता है, तभी दादाजी को कुछ याद आता है और वह पीछे दौड़कर लड़के को रोकते हैं। उसे ध्यान से देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वह बिल्कुल उनके बेटे के बचपन जैसा दिखता है। उसी समय बटलर भी आ जाता है और वह भी यही समानता महसूस करता है। दादाजी तुरंत फैसला लेते हैं और कहते हैं कि वे माँ की सर्जरी का पूरा खर्च उठाएंगे, बस बदले में लड़के को उनकी एक छोटी सी मदद करनी होगी। लड़का बिना हिचक मान जाता है और कहता है कि माँ को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। दादाजी उससे अपने पोते की तरह कुछ समय उनके साथ रहने को कहते हैं क्योंकि उनका बेटा लंबे समय से बेहोशी की अवस्था में है और मन ही मन अपने बेटे न्यान न्यान को याद करता रहता है। इसलिए वे इसी नाम वाले लड़के को बेटे के पास ले आते हैं ताकि उसे भावनात्मक सहारा मिल सके। बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को देखते ही लड़के को माँ द्वारा दिखाई गई पुरानी तस्वीर याद आती है और उसके मन में एक अजीब सी पहचान की भावना जाग उठती है। इसके साथ ही अतीत सामने आता है कि कई साल पहले पेई यानचिंग को एक साधारण लड़की से प्रेम हुआ था और उनसे एक बेटा हुआ, लेकिन गलतफहमी के कारण परिवार में मतभेद बढ़ गए और एक हादसे के बाद यानचिंग लंबे समय तक अस्पताल में रहे। उधर महिला अकेले अपने बेटे को पालने के लिए मेहनत से काम करने लगी। एक दिन बारिश में बेटे को सुरक्षित बचाने की कोशिश में वह खुद घायल हो गई और अस्पताल पहुंचाई गई। डॉक्टर ने बताया कि इलाज जरूरी है और खर्च बहुत ज्यादा है। न्यान न्यान जब थोड़े से पैसों के साथ फीस भरने गया तो उसे असली रकम का पता चला और उसके पास कोई और सहारा नहीं था। माँ के इलाज के लिए वह इधर उधर मेहनत करने लगा और उसी दौरान दादाजी से उसकी मुलाकात हुई थी। बाद में जब वह वार्ड लौटा तो माँ की सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन आगे के इलाज की चिंता बनी हुई थी, इसीलिए माँ घर जाने का सोचती है। न्यान न्यान उसे दिलासा देता है कि एक नेक दादाजी ने मदद की है। तब माँ को पता चलता है कि बेटे ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है और वह उसे सीने से लगा लेती है। न्यान न्यान दादाजी से निवेदन करता है कि माँ को भी उसी वार्ड में रखा जाए ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। दादाजी मान जाते हैं और अपने अतीत पर सोचने लगते हैं। इसी बीच परिवार के कुछ सदस्य अस्पताल आते हैं और गलतफहमी के कारण माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन समय रहते बुजुर्ग हस्तक्षेप करते हैं और डॉक्टरों की जांच में स्पष्ट हो जाता है कि किसी ने जानबूझकर कोई नुकसान नहीं किया। अंत में बच्चा बार बार यही कहता है कि उसकी नीयत साफ है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया।